जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमें डेली पंचांग क्यों पढ़ना या सुनना चाहिए, जानते हैं। भारतीय पंचांग का आधार विक्रम संवत है, जिसका संबंध राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से है। यह कैलेंडर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में जारी हुआ था। इसी कारण इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। पंचांग 5 अंगों के मिलने से बनता है। यह है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग का पठन एवं श्रवण अति शुभ माना जाता है, इसलिए भगवान श्री राम भी पंचांग का श्रवण करते थे। शास्त्रों के अनुसार तिथि के पठन और श्रवण से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार वार के पठन और श्रवण से आयु में वृद्धि होती है। नक्षत्र के पठन और श्रवण से पापों का नाश होता है। योग के पठन और श्रवण से प्रियजनों का प्रेम मिलता है, उनसे वियोग नहीं होता है। करण के पठन श्रवण से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए हर मनुष्य को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नित्य पंचांग को देखना और बोलकर पढ़ना चाहिए। चंद्रमा की एक कला को एक तिथि माना जाता है, जो 19 घंटे से 24 घंटे तक की होती है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक की तिथियों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तिथियां हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। तिथियों के प्रकार है पहली, छठी और 11वीं नंदा, दूसरी, 7वीं और 12वीं द्वादशी भद्रा, तीसरी, 8वीं 13वीं जया, चौथी, 9वीं और चतुर्दशी रिक्ता और 5वीं, 10वीं और पूर्णिमा वाली तिथि पूर्णा तथा चौथी, छठी, 8वीं, 9वीं, 12वीं और 14वीं चतुर्दशी तिथियां पंच रंध्र संज्ञक है। मुख्य रूप से तिथियां 5 प्रकार की होती है। पहली तिथि नंदा तिथि, दोनों पक्षों की पहली, छठी, 11वीं तिथि अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी व एकादशी तिथियां नंदा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में अंतिम प्रथम घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना जाता है। बढ़ते हैं आगे भद्रा तिथियों की ओर। दोनों पक्षों की दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि अर्थात द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि भद्रा तिथि कहलाती है। इनमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन तिथियों में मुकदमे, चुनाव, शल्य क्रिया, चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए यह तिथियां अच्छी मानी जाती है और व्रत, जाप, पूजा अर्चना, दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मानी गई है। बढ़ते हैं आगे जया तिथि की ओर। जया तिथि में दोनों पक्षों की तीसरी, 8वीं और 13वीं अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जया तिथि कहलाती है। यह तिथियां विद्या, कला जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि कलात्मक कार्यों के लिए उत्तम मानी गई है। अगली तिथि है रिक्ता तिथि, दोनों पक्षों की चौथी, 9वीं और 14वीं अर्थात चतुर्दशी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियां रिक्ता तिथियां कहलाती है। इन तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्य, नया व्यापार, गृह प्रवेश नहीं करने चाहिए, परंतु मेले, तीर्थ यात्राओं आदि के लिए यह तिथि ठीक होती है। अगली तिथि है पूर्णा तिथि, दोनों पक्षों की 5वीं, 10वीं, 15वीं तिथि अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पूर्णा तिथि कहलाती है। इनमें अमावस्या को छोड़कर बाकी तिथि में अंतिम 1 घटी या 24 मिनट पूर्व सभी प्रकार के लिए मांगलिक कार्य के लिए यह तिथि उत्तम मानी गई है। वार, पंचांग का अगला है अंग वार। एक सप्ताह में 7 दिन या 7 वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन सभी वारों के अलग अलग देवता और ग्रह होते हैं, जिनका इन वारों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव होता है। अगला अंग है नक्षत्र। हमारे आकाश के तारामंडल में अलग अलग रूप से दिखाई देने वाले आकार नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्र 27 प्रकार के माने जाते हैं। ज्योतिषियों में अभिजित नक्षत्र को 28वां नक्षत्र माना जाता है। नक्षत्रों को उनके स्वभाव के आधार पर 7 श्रेणियों में ध्रुव, चंचल, उग्र, मिश्र,
क्षिप्रा, मृदु और तीक्ष्ण भागों में बांटा गया है। चंद्रमा इन सभी नक्षत्रों में भ्रमण करता रहता है। नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, दूसरा है भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां आश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां नक्षत्र मूल, 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, 22वां नक्षत्र श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती नक्षत्र। नक्षत्रों का स्वभाव। नक्षत्रों को उनके स्वभाव के आधार पर 7 श्रेणियों में ध्रुव, चंचल, उग्र, मिश्र, क्षिप्रा, मृदु और तीक्ष्ण में बांटा गया है। नक्षत्रों के शुभाशुभ फल के आधार पर 3 श्रेणी होती है, शुभ, मध्यम और अशुभ। शुभ फलदायी पहला, चौथा, 8वां, 12वां, 13वां, 14वां, 17वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 26वां और 27वां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 13 नक्षत्र शुभ फलदायी माने जाते हैं। मध्यम फलदायी में 5वां, 7वां, 10वां और 16वां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 4 नक्षत्र मध्यम फल अर्थात थोड़ा फल देते हैं। अब बात करते हैं अशुभ फलदायी। दूसरा, तीसरा, छठा, 9वां, 11वां, 15वां, 18वां, 19वां, 20वां, 25वां। शास्त्रों के अनुसार यह 10 नक्षत्र अशुभ फल देते हैं, अतः इन नक्षत्रों में शुभ कार्यों करने से बचना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले पंचांग के अंक की ओर, जिसको कहते हैं योग। योग में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 योग कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से योग बनते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक की गति में 13 डिग्री से 20 डिग्री का अंतर पड़ता है तो एक योग बनता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले योग को निम्नलिखित कहते हैं। पहला है विषकंभ, दूसरा है प्रीति, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, पांचवा शोभन, छठा अतिगण सुकर्मा, 8वां घृति, 9वां शूल, 10वां गण, 11वां वृद्धि, 12वां ध्रुव, 13वां व्याघात, 14वां हर्षण, 15वां वज्र, 16वां सिद्धि, 17वां व्यतिपात, 18वां वरियान, 19वां परिग, 20वां शिव, 21वां सिद्ध, 22वां साध्य, 23वां शुभ, 24वां शुक्ल, 25वां ब्रह्म, 26वां इंद्र, 27वां विधृति। इन 27 योगों में 9 योगों को अशुभ माना जाता है, इसलिए इनमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए। यह अशुभ योग है विषकंभ, अतिगण, शूल, गण, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ और विधृति। करण। अगला अंग है करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं, पहला पूर्वार्ध में और दूसरा उत्तरार्ध में। कुल 11 करण होते हैं। बौ, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न। इनमें विष्टि करण को भद्रा कहते हैं। भद्रा में सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। पंचांग के दर्शन के लाभ। तिथेश्चे श्रीमाप्नोति वार्धायुष्यम वर्धनम। नक्षत्रात् हरते पापम योगात् रोग निवारणम। करणात् कार्य सिद्धि शात एवं पंचांगमुत्तमम। अर्थात हर दिन की तिथि को देखने से संपत्ति की प्राप्ति होती है, वार का स्मरण करने से आयुष्य की वृद्धि होती है, नक्षत्र देवता का स्मरण करने से पाप का निवारण होता है, कर्ण देवता का स्मरण करने से आपके कार्य सफल होते हैं, योग देवता का स्मरण करने से रोग की निवृत्ति होती है। इसलिए हर दिन का है पंचांग आपको देखना और सुनना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक छोटा सा प्रयास कि पंचांग क्यों पढ़ना और सुनना चाहिए, यह प्रयास किया गया है। यदि आपको अच्छा लगा हुआ तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ पंचांग का समापन करेंगे इसका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।